हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल वन बी लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्त, आप जानते हैं कि आप सभी को पता होगा कि 22 फरवरी को यूपी बोर्ड एग्जाम का डेट जारी हो गया है। तो उसको देखते हुए मैं लाइट सेशन स्टार्ट किया हूँ। मतलब आप पता होगा कि क्लास 12 एनसीईआरटी बेस्ड फिजिक्स का मैंने इसमें लाइट चैप्टर स्टार्ट किया। लाइट चैप्टर में मैं वही चीज ज्यादा पढ़ाऊंगा जो बोर्ड परीक्षा में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें मैंने थोड़ा बहुत पहले कल वाली क्लास में आपको मैंने प्रिज्म के बारे में बताया था। आज मैं करा रहा हूँ क्या है, ये देखिएगा। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के सूत्र का निगमन बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। बहुत लोग नहीं कर पाते, मैं उनको अच्छे से करके दिखाता हूँ कि कैसे आता है, एकदम सरल शब्दों में, एकदम समझा करके, ताकि आपको अच्छे समझ में आए। आइए मैं आपको चलता हूँ बोर्ड एग्जाम के लिए। काफी इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं कि इसमें हम लिखा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने 10 साल के अनुभवों के आधार पर देख लीजिए कि इसके 2018 के पहले बहुत आया है, लेकिन मैं 2018, 19, 20, 22 और 23 में आ चुका है। तो 24 में आप गारंटी है कि आपको यहाँ मिलेगा। यह 75 जिलों में कहीं भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि केवल मिर्जापुर में आए। तो याद रखिएगा। तो इसको ध्यान रखना है, आप सभी को चीजों को देखना है, समझना। आइए मैं समझाता हूँ। देखिए, हम बात करते हैं ये प्रिज्म में अपवर्तनांक के सूत्र का मैं निगमन कर रहा हूँ। अच्छे से देखना है, एक एक टॉपिक आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ध्यान सुनिएगा। ये पहले तो प्रिज्म है। देखिए मैं कैसे बना है चित्र को, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेता हूँ। देखिए ऐसे आपको कल मैंने बताया था कैसे बनता है, ठीक है। इसमें देखिएगा ये किरण जो है आपतित किरण है, और ये हमने बताया भी कल था कि ये प्रिज्म है। ये त्रिभुजाकार का क्या है, ये प्रिज्म है। ये वाला पृष्ठ जो है ये अपवर्तक पृष्ठ है। अब देखिए ये किरण पीके जो है इस अपवर्तक पृष्ठ पर क्या करते हैं, जब प्रकाश डालते हैं, ये क्या है, अभिलंब है। आपको पता होगा, हमने बताया था प्रकाश का अपवर्तन। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाते हैं। जो ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म किसका है, ये प्रिज्म ग्लास का है, याद रखिएगा, कांच का है। और ये देखिएगा प्रिज्म के बाहर क्या है, एक एयर है, यह भी एयर है, ठीक है ना। अब बीच में क्या है, ग्लास है। जब प्रकाश किरण वायु से यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब की ओर क्या हो जाएंगे, झुक जाएंगे, अभिलंब की ओर झुक जाएंगे। और जब यही क्या होगा, सघन से विरल में जाएंगे तो अभिलंब से दूर हट जाएंगे। ये चीज याद रखिएगा। तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये प्रिज्म है, प्रिज्म में ये आपतित किरण है, और जहां से प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंटर करता है वहां पे अभिलंब खींचा जाता है। मैंने अपवर्तन वाले चैप्टर में आपको बता दिया, ठीक है। और यहाँ भी देखिएगा जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करता है तो वहां भी देखिएगा जब क्या होता है, वहां भी अभिलंब खींचा जाता है। तो मैंने यहाँ देखिए आपतित किरण ए बी कौन है, पी क्यू है। ये आपतित किरण पी क्यू प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ पर जैसे ही पड़ती है, पड़ने के बाद अभिलंब एन क्यू ई की तरफ क्या होती है, झुक जाती है। जाना चाहिए था सीधे, लेकिन झुक करके इस तरीके से जाती है। और ये जब क्या होता है, अभिलंब एन क्यू ई की तरफ झुकती है तो किरण क्यू आर अपवर्तित होकर के ये सीधे चली जाती है। अब जैसे ही देखिएगा ये प्रकाश किरण अपवर्तक पृष्ठ एसी पर पड़ती है तो पड़ने के बाद अभिलंब एम आर ई से क्या हो जाते हैं, दूर हट जाती हैं। आपको पता होगा कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, और जब सघन से विरल में जाती हैं तो अभिलंब से दूर हट जाती हैं। तो ही घटना यहाँ पे हुई है। अब देखिएगा जो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस वाले पृष्ठ पर ये क्या है, आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है। इस वाले पृष्ठ पर ये आपतन कोण है और ये कौन सा है, निर्गत कोण। इसको बोलते हैं आपतन कोण है, ये निर्गत कोण है। समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपतित किरण है, इसको निर्गत किरण है, इनके बीच जो कोण बनता है उसको निर्गत कोण बोलते हैं। समझ में आ गया आपको। अब देखिएगा ये आपतित किरण को यहाँ निर्गत किरण को आपस में ही मिलाएंगे, पीछे की तरफ इधर आगे ले जाएंगे, इसको पीछे तरफ ले जाएंगे, तो ये किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है या मिलेंगी। तो जहां मिलेंगे वहां पे एक कोण बनता है जिसको बोलते हैं विचलन कोण बोलते हैं। और ये अभिलंब याद रखेगा, ये अभिलंब जहां पे एक दूसरे से मिलती हैं वहां पे क्या बनता है, एक कोण बनता है जिसको बोलते हैं, इस कोण का नाम है अल्पतम विचलन कोण कहते हैं, या इसको न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं, ठीक है। आइए मैं चित्र के माध्यम से एक एक चीजों को समझाने का प्रयास करता हूं, ध्यान से समझिएगा। यहां लिखा गया है
अब देखो मैं पूरा इस फिगर का डिस्क्राइब यहाँ लिखा हूँ, उसके बाद मैं डेरिवेशन कराऊंगा। पहले मैंने डिस्क्राइब इसे लिख दिया ताकि आपको स्पष्ट हो। बोर्ड परीक्षा में ऐसे आपको लिखना है, पूरा मार्क्स आपको लेना है, तो कम से कम 5 नंबर या 6 नंबर का आएगा। अब पूरा एकदम डिटेल आपको लिखना पड़ेगा, और मैं इसलिए बहुत शार्ट में आपको लिखा हूँ ताकि आपको एक बार पढ़ लेंगे दिमाग में आपको पड़ जाएगा। आइए मैं समझाता हूँ। ये देखिए लेगा, किसी एक रंग के प्रकाश की एक किरण, किसी एक रंग के प्रकाश की एक किरण कौन सा है, पी क्यू। ये क्या है, पी क्यू प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ एबी पर, अपवर्तक पृष्ठ एबी पर गिरती है। यह किरण पृष्ठ एबी पर अभिलंब है ना, जब ये किरण पृष्ठ एबी पर जब गिरती है ना, तो अभिलंब कौन सा है, अभिलंब एन क्यू ई, एन क्यू ई की ओर क्या होने झुक जाती है। क्या लिख देगा, झुकती हुई क्यू आर दिशा में अपवर्तित हो जाती हैं। देखिएगा, जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करते हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। ये आपतित किरण होते हैं, ये अपवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, बीच वाला जो किरण है ये अपवर्तित किरण है। क्यू आर कौन सा किरण है, अपवर्तित किरण। ठीक है, क्या होते हैं, अपवर्तित हो जाते हैं। पृष्ठ एबी पर आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर बनता है। समझ आया, पृष्ठ एबी पर जो आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण क्या होता है, आर बनता है। क्लियर है, आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण आर बनता है। अपवर्तित किरण पी क्यू, ये अपवर्तित किरण जो पी क्यू है, याद रखिएगा यही अपवर्तित किरण है पी क्यू। अपवर्तित किरण पी क्यू क्यू आर पृष्ठ एसी पर, यह पृष्ठ कौन सा, अपवर्तक पृष्ठ एसी पर अभिलंब एम आर ई से दूर हटती हुई आरएस दिशा में बाहर वायु में निकल जाती है। इस पृष्ठ का आपतन कोण क्या है, आर डैश, और निर्गत कोण आई डैश, यहाँ आई डैश है। इस प्रकार प्रिज्म में पी क्यू आर एस प्रकाश किरण मार्ग है, पी क्यू आर एस प्रकाश किरण मार्ग है। आपतित किरण पीक्यू को आगे की तरफ, यहां देखिए आगे की तरफ ऐसे मिला दें, और निर्गत किरण आर एस को ऐसे पीछे की ओर मिलाएं, को बढ़ाने पर बिंदु डी पे मिलती है। कहां मिलते हैं, बिंदु डी पर। जब बिंदु डी पर मिलते हैं यहां पर, तो बिंदु डी पर मिलती हैं, इन दोनों के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं, विचलन कोण कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, विचलन कोण बोलते हैं। समझ में, कौन सा कोण बोलते हैं इसको, विचलन कोण कहते हैं। आइए ग्राफ को मैं समझाता हूं। ग्राफ क्या है, देखिएगा ये आपतन कोण। मैं बताऊं कि याद रखिएगा, जो हमने कहा ये जो है चाहे विचलन कोण हो और चाहे न्यूनतम विचलन कोण हो, दोनों आपतन कोण आई पर निर्भर करता है। देखिएगा आई का मान, यदि मैं आई का मान एक ज्यादा सीमा में बढ़ा दूं, यानी आई का मान थोड़ा बढ़ा दूं, तो देखिएगा यहाँ अल्पतम विचलन कोण मैक्सिमम प्राप्त होगा। समझ में आया। और उसके बाद फिर देखिएगा मैं आगे चलूं, फिर आई का मान मैं बढ़ा दूं, तो देखिएगा आई का मान यहाँ भी सेम, आई का मान यहाँ बढ़ाएंगे तो यहाँ विचलन कोण सेम प्राप्त होगा। यहाँ भी आगे आई का मान और बढ़ाते जाएं तो यहाँ भी विचलन कोण क्या होगा, सेम प्राप्त होगा। लेकिन याद रखिएगा एक ऐसी स्थिति है, एक विशेष आपतन कोण के लिए यदि विचलन कोण न्यूनतम हो जाए, यानी विचलन कोण जो अगर विचलन न्यूनतम विचलन स्थापित करे ना, एक विशेष आपतन कोण के लिए जो विचलन कोण मैक्सिमम प्राप्त हो, वही विचलन क्या कहलाती है, अल्पतम विचलन कोण कहलाती है। यहाँ देखिए आई का मान ज्यादा था, यहाँ विचलन कोण ज्यादा प्राप्त हुआ। यहाँ आई का मान ज्यादा था तो यहाँ भी विचलन क्या होगा, ज्यादा प्राप्त हुआ। लेकिन एक ऐसी विशेष स्थिति आई, एक विशेष आपतन कोण के लिए जो आई का मान कम से कम प्राप्त हो, एक विशेष आपतन कोण के लिए जो कहते हैं ना न्यूनतम विचलन प्राप्त हो। यहाँ देखो न्यूनतम विचलन प्राप्त हो रहा है, इसी न्यूनतम विचलन को अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। यही जो इसी पे यानी एक विशेष आपतन के लिए जो ये रेखा पे यहाँ देखिए कोण, यहाँ कोण बनेगा, उसी कोण के हम क्या बोलते हैं, अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। समझ आया। ये याद रखिएगा, अल्पतम विचलन कोण हो चाहे विचलन कोण है, वो आई के मान पर ही निर्भर करता है। आई बात समझ में।
स्पष्ट हो गया आप सभी को। आइए मैं आपको अब इस फिगर के माध्यम से इस सूत्र का निगमन कराता हूं। आप स्क्रीनशॉट मार ले लीजिए, उसके बाद मैं कराता हूं।